अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब जब अपने खुफिया कबीले के खेमे में सबसे कह रहे होते हैं, सबसे पहले हमें हथियार लेने की जरूरत है। जब हम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे तो हम फजर से पहले रवाना हो जाएंगे और हम तमाम अड्डों पर छापा मारेंगे। तो अलाउद्दीन और उरहान कहते हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर इस दौरान आइकुत इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है। उसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं, वालेकुम सलाम, क्या जरकुतै ने तुम्हें तुम्हारे वजीफे के बारे में नहीं बताया? आइकुत कहता, नहीं मेरे हजूर, मैं यहाँ जरकुतै के बारे में खबर देने आया हूँ। वो किसी को कुछ बताए बगैर अंधेरे में चला गया है। ये सुनकर बुरहान उस्मान साहब से कहता, मेरे हजूर, वो खुद कबीले में चला गया होगा। वो यूसुफ को पैगाम पहुँचाएगा और गाजी को बचाने जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं, इसने वजीफा और जान दोनों खतरे में डाल दिए हैं। और उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं। और फिर रात के पहर जरकुतै अपना घोड़ा भगाते हुए उसी मकाम पर आता है जिस मकाम का यूसुफ ने सरोजा को बताया होता है कि यहाँ इस दरख्त के साथ पैगाम रख देना। जरकुतै अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उसी दरख्त के पास जाता है और उसे देखता है और फिर उसके अंदर उस्मान साहब का दिया हुआ पैगाम छुपा देता है और फिर निकालता है और उसे देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे हजूर, मुझे अपने प्यारे बेटे गाजी को इन बदमाशों के हाथों से बचाना है। जबकि वो वहाँ है तो मेरा जिगर हर लम्हा टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और फिर इसके बाद वो पैगाम दरख्त के अंदर छुपा कर उसी दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। जबकि इधर मरियम दोबारा वापस अपने खेमे में आ चुकी होती है और दोबारा जैसे ही लेटने लगती है तो फातिमा की आंख खुल जाती है और कहती है, मरियम तुम सो क्यों नहीं रही? तो मरियम कहती है, मैं सो नहीं पा रही। फातिमा कहती है, चलो थोड़ा सो जाओ, हमें सुबह बहुत सारे काम करने हैं, खुद को संभालो, चलो। और फिर मरियम और फातिमा सो जाती हैं। और फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है तो यूसुफ अपने घोड़े पर सवार हुए उसी दरख्त के पास आता है और अपने घोड़े से नीचे उतरकर आस पास देखता हुआ उसी दरख्त के पास आ जाता है और पैगाम ढूंढने लग जाता है। जबकि इसी दौरान जरकुतै भी वहीं मौजूद होता है। जरकुतै की आहट सुनकर यूसुफ अपनी तलवार निकालते हुए कहता, वहाँ कौन है? तो जरकुतै उसके सामने आ जाता है। यूसुफ कहता, जरकुतै साहब, और फिर अपनी तलवार वापस म्यान में डालते हुए कहता, अल्लाह का शुक्र है। जरकुतै यूसुफ के पास आता है और कहता है, यूसुफ साहब, सरोजा ने हमें बताया कि आपने क्या कहा था। यूसुफ कहता, ये ठीक है, मैं उस्मान साहब के हुक्म पर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस्मान साहब के हुक्म पर हूँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? और फिर जरकुतै वो पैगाम निकाल लेता है और यूसुफ को देता है और कहता, ये मेरे हजूर उस्मान साहब की तरफ से है, उनका हुक्म है जंगजुओं को कबीले में जमा करें और यकीनी बनाएं कि वो हमारे साथ शामिल हों। यूसुफ कहता, ठीक है, मैं फौरन जंगजुओं को इतला कर दूंगा, आप भी इतला दे दे। और रवाना होने लगता है तो जरकुतै यूसुफ का बाजू पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, मेरा बेटा, तुमने गाजी को देखा है, क्या वो ठीक है? यूसुफ कहता, वो ठीक है, फिक्र न करें, लेकिन अल्तुगा इसे अपने खेमे में अपने साथ रखता है और वो इसे एक मंगोल की तरह तरबियत देता है। जरकुतै कहता, इसकी अकल के मुताबिक वो मुझसे इस तरह इंतकाम लेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और रवाना होने लगता है तो यूसुफ जरकुतै को पकड़ते हुए कहता, रुक जाएं जरकुतै साहब, अगर वो आपको कबीले में देखेंगे तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो जरकुतै कहता, मेरे हजूर ने आपको जो वजीफा सौंपा है इसका ख्याल रखें, बस इसका ख्याल रखें। यूसुफ कहता, ऐसा मत करें जरकुतै साहब। तो जरकुतै कहता, तुम वाहिद जासूस हो जो हमारे पास रह गए हो, चाहे वो मेरा राज दरियाफ्त कर लें, कभी भी कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम्हारे वजीफे को खतरा हो, चाहे मैं मर जाऊं, ये एक बाप का मसला है। तो यूसुफ कहता है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। तो जरकुतै कहता, हम सब की, जाओ और अपना काम करो। और ये कहकर जरकुतै वहां से कबीले की जानब रवाना हो जाता है और यूसुफ वो पैगाम निकाल कर पढ़ने लग जाता है। और फिर दूसरी जानब हमें मंगोल करारगाह दिखाई जाती है जहाँ पर उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही पहुंच जाते हैं और दूर से करारगाह को देखते हैं जहाँ पर हर तरफ मंगोल सिपाही मौजूद होते हैं। उन्हें देखते हुए उरहान कहता है, मेरे हजूर, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बुरहान कहता, वो यहाँ से कबीले की हिफाजत कर रहे हैं शहजादे, इसलिए इनमें से अक्सर कुत्ते यहाँ जमा हुए हैं। उस्मान साहब कहते हैं, फतह तादाद पर मुनहसर नहीं, फतह जसारत से मिलती है और अकल से। अब हम इनकी ताकत को निसफ में तकसीम कर देंगे। आइकुत हमारी तरफ से खबर का इंतजार कर रहा है। और फिर शामिल से कहते हैं, शामिल, सीटी वाला तीर तैयार करो। शामिल कहता, जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर इसके बाद शामिल अपना तीर छोड़ देता है। जैसे ही तीर छोड़ा जाता है तो एक जानब से आइकुत कुछ सिपाहियों के हमरा करारगाह पर हल्ला बोल देता है और अपने तीर उन पर बरसाना शुरू कर देता है। मंगोल नौकर कहते हैं, हमला हमला हुआ है। आइकुत उनका ध्यान भटकाते हुए अपने घोड़े पर सवार हुए वहां से भाग जाता है, जबकि काफी तादाद में मंगोल सिपाही उसके पीछे अपने घोड़े भगाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब काफी नौकर करारगाह छोड़ चुके होते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, अब हम इन पर झपटेंगे। और ये सुनते ही उरहान और बाकी सब सिपाही उठ खड़े होते हैं और करारगाह पर हल्ला बोल देते हैं। और इस तरह उस्मान साहब के सिपाहियों और मंगोलों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि उस्मान साहब पीछे से ही ये सारा मंजर देख रहे होते हैं।
जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर कई खवातीन कुछ जड़ी बूटियां तलाश कर रही होती हैं। हर कोई अपने कामों में मसरूफ होता है। तो उलगन परेशानी से कहती है, जरकुताए मेरे प्यारे गाजी को बचा लेगा ना? तो गोंजा कहती है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उलगन, लेकिन जरकुताए साहब ने जो किया वो ठीक नहीं है। और फिर बाला उलगन से कहती है, इसने उस्मान साहब के हुक्म को ना मानकर बड़ी गलती की है उलगन, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो वो खैरियत से वापस आएंगे इंशाल्लाह। और फिर उलगन भी परेशान होते हुए कहती, इंशाल्लाह पहले वो खैरियत से वापस आ जाए, फिर वो सरदार से माफी मांग लेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसी दौरान फातिमा खातून भी वहां आती है और कहती है, हम शिकार कर चुके हैं लेकिन आप अभी तक जड़ी बूटियां जमा कर रही हैं। और शिकार किए गए परिंदे दिखाती है। तो बाला कहती है, अई माशाल्लाह मेरी खूबसूरत बेटी, इनको देखने दो। और बाला उन्हें देखती है तो कहती है, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और फिर पूछती है, मरियम कहाँ है? तो फातिमा कहती, मरियम। और जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मरियम नजर नहीं आती। तो बताती है, वो हमारे साथ जड़ी बूटियां चुन रही थी, क्या वो आपके पास नहीं आई? बाला कहती, नहीं वो नहीं आई। तो फातिमा और बाकी साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। गोंजा बाला के पास आकर कहती है, माँ मुझे डर है कि छोटी लड़की इस बड़े जंगल में खो ना जाए। और फिर बाला सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों हमारे अतराफ के इन इलाकों में मरियम को तलाश करो, चलो। तो सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर उलगन कहती है, लेकिन मैंने उससे कहा भी था कि हमसे दूर न जाना, मुझे उम्मीद है कि इसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बाला कहती, इंशाल्लाह चलो अब। जबकि दूसरी जानब मरियम एक खुफिया जगह पर जाती है जहाँ पर उसने सोफिया को बुलाया होता है। और सोफिया उसके पास आती है तो कहती, छोटे परिंदे, और बहुत खुश होती है। सोफिया कहती, तो तुमने सराय वाले से खबर भेजी? हाँ। और फिर इसी दौरान फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है जब पिछली रात मरियम खेमे से निकलकर सराय वाले के पास गई थी और उससे कहा था कि यह खत बहुत एहतियात से सोफिया को देना, क्या तुम समझ गए? ये बहुत अहम है। और वो खत उसे सराय वाले को दे दिया था और खत देने के बाद वापस उस्मान साहब के खुफिया कबीले में वापस आ गई थी। इस मंजर के बाद सोफिया मरियम से कहती है, ये बहुत अच्छा ख्याल था, तुम बहुत होशियार हो। और उसे गले से लगा लेती है और बहुत खुश होती है और कहती, टेंगरी का शुक्र है कि तुम ठीक हो। और फिर इसके बाद उससे पूछती है, अगर उन्होंने तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस कर लिया तो क्या होगा? तो पोइना यानी मरियम कहती, हम जंगल से जड़ी बूटियां लेने निकले थे, वो समझेंगे कि मैं रास्ता खो गई हूँ। यह सुनकर सोफिया खुश होते हुए कहती, तुम छोटी शैतान, अच्छा और क्या हुआ? तो मरियम बताती है कि आप लोगों में एक गद्दार है खाला, यूसुफ, वो उस्मान के लिए जंगजू जमा कर रहा है। ये सुनकर सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है, लानत हो, मैं जानती थी कि हमें तुर्कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर उससे कहती है, ठीक है, उस्मान अब कहाँ छुपा हुआ है? तो मरियम खामोश हो जाती है और फिर बताती है, कराइन के पीछे जंगल में। यह सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और कहती है, पोइना तुम्हारी बदौलत उस्मान मर जाएगा, लेकिन तुम वहां मत रहना, ओलुगान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो पोइना कहती, लुकास भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता खाला, इसने तकरीबन मुझे मार ही डाला था। सोफिया कहती, लुकास ने? मरियम कहती, हाँ लुकास। सोफिया कहती है, मैं उससे इसका हिसाब लूंगी। और फिर मरियम कहती है, उस्मान और बाला ने मुझे वक्त पर बचा लिया। ये सुनकर सोफिया खामोश हो जाती है और फिर बात पलटते हुए कहती, तुम्हारा सर दर्द कैसा है? क्या तुम ज्यादा आसानी से सो सकती हो? तो मरियम कहती, नहीं खाला, मुझे फिर डरावने ख्वाब आने लगे हैं। तो सोफिया वही दवा की शीशी निकालते हुए कहती, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी दवाई लाई हूँ, ये लो। तो मरियम खुश होते हुए कहती, मैं आपके बगैर क्या करूंगी खाला? सोफिया कहती, ये लो और पी लो। मरियम जैसे ही पीने लगती है कि इस दौरान कई सिपाही उन्हें आवाज देते हैं, मरियम खातून आप कहाँ हैं? जिसकी आवाज सुनकर सोफिया कहती, वो लोग आ रहे हैं, और फौरन वहां से रवाना हो जाती है। जबकि इधर मंगोलों की करारगाह में उस्मान साहब और कई सिपाहियों ने बहादुरी के साथ तमाम मंगोलों को जहन्नम वासल कर दिया होता है। उस्मान साहब कहते हैं, आओ इनकी तलवारें, नेजे और बारूद ले लो और सब कुछ छकड़े पर रख दो। और इस तरह उस्मान साहब और कई सिपाही तमाम जंगी साजो सामान जब्त कर लेते हैं और साहब बहुत खुश होते हैं। कुरान कहता है, हम इन तलवारों से दोबारा जंग जीतेंगे इंशाल्लाह मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं है, सबसे पहले हमारा मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है। कुफर जरूर फना होगा और काफिर तबाह हो जाएंगे, लेकिन जीतने वाले सिर्फ हम नहीं होंगे बल्कि फातिह इस्लाम होगा। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। बुरहान कहता, सिपाहियों जल्दी से घोड़े ले आओ। और सिपाही वहां से घोड़े लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।